बिहार के राजनीति का इतिहास यही है कि यहाँ 3 में 2 जिसके साथ रहते हैं उसकी सरकार बनती है, कि इनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं वोट मांगने के लिए, और यही काम कर रहे हैं। और इसके चलते जगह जगह जो है वो आगलगी और हिंसा हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनको लोकतंत्र और संविधान में यकीन नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें पिछड़ों की स्थिति क्या रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और बिहार में सबकी निगाहें जो हैं वो अमित शाह की ओर हैं, महागठबंधन की ओर भी हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ही अमित शाह के निशाने पर होंगे। और खास करके बिहार में जब तनाव का माहौल है, इस वक्त आरजेडी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं। जिस तरह से तनाव का माहौल है, क्या बात है, अचानक ये मामला कैसे बिगड़ता गया? देखिए, सबसे तो आश्चर्यजनक बात यह है कि अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि गृह मंत्री को पूरे देश के अंदर मैंने जो हम लोगों को नहीं दिखाई देता है उन चीज़ों को भी देख रहे होंगे, जो गतिविधियां हो रही है उसके बारे में उनको फीडबैक मिल रहा होगा। तो ये रामनवमी का जो समय उन्होंने चुना, बिहार के दौरे का, सासाराम का, नवादा का, क्यों चुना भाई? है यही मौका आपने क्यों चुना? जबकि सबको मालूम है कि रामनवमी का जो जुलूस निकल रहा है, और पिछले कुछ वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती गई है, तब तक ये रामनवमी का जुलूस जो है ज़्यादा आक्रामक होता गया है, और जहाँ तहाँ छिटपुट ढंग से हिंसा भी होने लगी है। तो इसी समय को उन्होंने क्यों चुना? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और अमित शाह जी को इसका जवाब देना चाहिए। असल में दिक्कत क्या है? दिक्कत इनके सामने ये है कि 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके ये से नज़रिए से अगर देखा जाए तो बिहार जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट राज्य है इनके लिए, इसलिए कि यहाँ 40 जो है सीट है लोकसभा का। पिछली दफ़ा जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में थे, और एनडीए गठबंधन ने यहाँ 39 सीट जो है जीता था, 40 में 39 सीट जीता था। आज नीतीश कुमार जो है वहाँ से अलग हो चुके हैं, और लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, महागठबंधन बना है। बिहार के राजनीति का इतिहास यही है कि यहाँ 3 में 2 जिसके साथ रहते हैं उसकी सरकार बनती है। अब देखिएगा 2015 में नीतीश कुमार वहाँ से निकल करके आए, लालू यादव के साथ उनका गठबंधन हुआ। 2015 में क्या नतीजा निकला दिखाई दिया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है जोर ये लगा रही है कि नीतीश कुमार और लालू यादव का जो गठबंधन है, जिसका आधारभूत इतना मजबूत है, उसको हम कैसे अपनी ओर करें। उसका सबसे आसान और आजमाया हुआ तरीका इनका है कि साहब हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो है विभाजित करो समाज को। आप यही नहीं, आप देखिए कि हावड़ा में भी दंगा हो गया, वहाँ भी इसी तरह की बात कही जा रही है जो यहाँ कही जा रही है। दोनों नेताओं के बयान का आप देख लीजिए, दोनों स्टेट का, तो एक ही बात कही जा रही है। लेकिन बिहार के भी तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना, जब से महागठबंधन की सरकार बनी हो तो कहेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के रूप में ही इसको नहीं देखा जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन ये एक लॉ एंड ऑर्डर का माने हो गया कि आम जो अपराध होता है वो। यहाँ तो नियोजित ढंग से आप जो है जानबूझ करके एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका देश में शासन है वो जो है इस तरह का कार्रवाई करवा रही है। अब उसका निश्चित रूप से आप कह सकते हैं, आरोप हमारे ऊपर लगा सकते हैं कि साहब आप जो है क्यों ऐसा हो गया। तो क्यों ऐसा हो गया? हावड़ा में क्यों ऐसा हो गया? महाराष्ट्र में अभी जो हो गया, औरंगाबाद में जो संभाजी नगर है वहाँ कैसे हो गया, या कर्नाटक में जो है कैसे हो गया। तो ये हर जगह दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ नहीं। दिल्ली में कैसे हो गया इतना बड़ा दंगा 2 साल पहले, जिसके लिए अभी भी लोग जेल में हैं। तो ये हर जगह सुनियोजित ढंग से आप जो है सरकार और प्रशासन क्या करेगा जब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका देश में शासन हो वो देश में आग लगाने के लिए तैयार हो। तो आप ये भी कह रहे हैं कि जो ये बिहार शरीफ और सासाराम में हुआ उसके पीछे मतलब बीजेपी के लोग हैं? नहीं, बीजेपी, अरे दूसरा काम क्या है इनका? आरएसएस का दूसरा काम क्या है? आप बताइए कि 2014 में जिस समय इन्होंने सरकार बनाने के लिए अभियान चलाया था नरेंद्र मोदी जी ने, उस समय क्या क्या कहा था भाई? रोजगार के सवाल पर, किसान के सवाल पर, गरीबी के सवाल पर, इन सवालों पर क्या कहा था? आज उनके बारे में कहीं चर्चा होती है? आज तो राम मंदिर के बारे में चर्चा होती है, स्मशान और कब्रिस्तान के बारे में चर्चा होती है, पाकिस्तान के बारे में चर्चा होती है। इसके अलावा कहीं कोई चर्चा होती है? इनके जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो मंत्री क्या कहते हैं? हमारा अचीवमेंट क्या, हमने कितने लोगों को रोजगार दिया,
हमने किसानों के आमदनी में कितनी वृद्धि की, इसके बारे में कहीं कोई सवाल माने सफाई देते हैं? किसान आंदोलन कर रहा है, बेरोजगार नौजवानों की हालत ख़राब है, लोग गरीबी के चलते लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं इन सवालों पर चर्चा नहीं होती है। तो ये हालत ऐसी है कि इनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं वोट मांगने के लिए, और यही काम कर रहे हैं, और इसके चलते जगह जगह जो है वो आग लगी और हिंसा हो रही है। नहीं तो महागठबंधन इसे चुनौती के रूप में देख रही है, क्योंकि लगता है जिस तरीके से माहौल बन रहा है इससे तो दिक्कत आपको भी होगी, फजीयत आपको भी होगी। ना, हम उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मुकाबला करेंगे। और सरकार ने जो काम किया है, मान लीजिए अति पिछड़ों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, घर घर में बिजली पहुंचाया है, आवागमन इतना सुलभ कराया है, किसानों को राहत देने का काम किया है, काम जो किया है उसके बदौलत जो है हम ये करेंगे। हम हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं जाएंगे। हमने जो काम किया है उसके एवज में हम सरकार से समर्थन मांगेंगे, और हम ये कहेंगे कि ये जो है माने हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनको लोकतंत्र और संविधान में यकीन नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें पिछड़ों की स्थिति क्या रहेगी, उसमें दलितों की स्थिति क्या रहेगी। आज जो हमारा जाति व्यवस्था वाला समाज में, हिंदू समाज से आज से 50 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? हम ही ने 1970 में शंकराचार्य पर, 1969 में हमने शंकराचार्य पर केस किया था। शंकराचार्य ने यहाँ बयान दिया था कि हरिजन जो है पैदाइशी अछूत होते हैं। विश्व हिंदू सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, और उसमें रामविलास पासवान 69 में पहली दफ़ा जो है विधायक बने थे, और वो हमारे मुकदमे में गवाह थे। हम आर्यावर्त अखबार था, आर्यावर्त अखबार में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वो पूरी के शंकराचार्य का पक्ष लड़ रहा था, उसके खिलाफ हम लोगों ने जुलूस निकाला था, और लालू यादव उसी जुलूस में पहली दफ़ा जो है ज़िंदगी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए थे। हम लोगों ने आर्यावर्त के गेट पर आर्यावर्त को जलाने का काम किया था। तो हम लोग लड़ाई शुरू से यही इनकी प्रवृत्ति है। तो हिंदू राज बनेगा तो उसमें हम के भारतीय संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, हरिजन हो या ब्राह्मण हो, सबको जो है बराबरी का अधिकार देता है। जो लोकतंत्र है, बालिग मताधिकार पर के आधार पर जो सरकार चुनी जाती है, उसमें ब्राह्मण का वोट और दलित का वोट, मुसहर का वोट, दोनों का मान बराबर है। लेकिन अगर वोट का राज खत्म होगा, संविधान जो बराबरी का दर्जा देता है वो संविधान की मान्यता खत्म होगी, और हिंदू राज बनेगा तो उसका जो है संविधान क्या होगा? उसका संविधान मनुस्मृति होगा। उसमें दलितों की स्थिति, पिछड़ों की स्थिति क्या होगी? आज जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको जो कुछ हासिल हुआ है ये लोकतंत्र की वजह से और भारतीय संविधान की वजह से है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा रोग उनका दूर हो गया, लेकिन आज जो दलित के दरवाजे पर भी जाके खड़ा हो करके जो वोट लेने वाला है, वो हाथ जोड़ करके वोट मांगता है, वो इसलिए कि वोट का राज है। इसको ये मिटाना चाहते हैं, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो कमज़ोर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, उनका ये दायित्व है कि हाँ साहब, हमको विरोध करने का अधिकार रहे, हमारा ही विरोध करें। नीतीश कुमार के ही सरकार का विरोध करना चाहें करें, लेकिन ये अधिकार रहे। उस अधिकार को ये ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को मिटा करके, लोकतंत्र को मिटा के। इनके पास कोई जरिया नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को विभाजित करके ये जो है वोट हासिल करना चाहते हैं। देखिए, वोट हासिल करने का जो नया तरीका है बीजेपी का, इस पर शिवानंद तिवारी ने क्या प्रतिक्रिया दी है आपने सुना है। देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे वक्त गुजरता है, अमित शाह आज क्या कहते हैं, फिर प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं, उन तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। बिहार के राजनीति का इतिहास यही है कि यहाँ 3 में 2 जिसके साथ रहते हैं उसकी सरकार बनती है, कि इनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं वोट मांगने के लिए, और यही काम कर रहे हैं, और इसके चलते जगह जगह जो है वो आग लगी और हिंसा हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनको लोकतंत्र और संविधान में यकीन नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें पिछड़ों की स्थिति क्या रहेगी?